हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट से 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से 34 साइज में जो भी साइज हो आपका कर सकते हो। मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरह से प्रिंसेस कट को यानी कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट करना है तो उसमें कर सकते हैं, 4 टक्स में करना है तो भी कर सकते हैं। तो किसी ने मुझे खास करके पूछा है कि प्रिंसेस कट से 4 टक्स ब्लाउज किस तरह कन्वर्ट करना है, तो मैं तरीका बताने वाला हूँ। शायद मैंने भी ऐसा किया नहीं है किसी वीडियो में, तो मुझे लगा कि करना चाहिए, तो मैं ये करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं प्रिंसेस कट कटिंग करूंगा, 4 टक्स भी करूंगा और कटोरी ब्लाउज भी करूंगा। और किसी ने बोला है कटोरी ब्लाउज को कपड़े पे किस तरह कटिंग करते हैं, वो भी करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, किस तरह से मल्टी डिजाइन हम एक ही फर में से कर सकते हैं। तो मैं तो 3-4 ही बताऊंगा, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी डिजाइन हो कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कुछ भी होने दो, आप कर लोगे आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिए, इसमें क्या क्या मैं कट करता हूँ, ध्यान से देखिए मैं क्या क्या कन्वर्ट करता हूँ, और उसी तरह से आप कोई भी डिजाइन को कन्वर्ट करके बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो जो भी आपका डार्ट पॉइंट का लेंथ होगा वो निशान लगाना है, और जो भी आपका लेंथ है उसका निशान लगाना है। तो देखिए मैंने डार्ट पॉइंट का निशान 9.5 पे लगाया और लेंथ 15 इंच पे लगाया, क्योंकि ये बेल्ट वाला है। तो ये पहले हम प्रिंसेस कट करेंगे, बेल्ट वाला ब्लाउज करेंगे, उसके बाद 4 टक्स करेंगे, उसके बाद कटोरी ब्लाउज करेंगे, उसके बाद डबल कटोरी करेंगे। ये सारे डिजाइन मैं इसमें बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से करना है। तो दोनों निशानों को मैंने बड़ा कर लिया। अभी शोल्डर नापेंगे, तो जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो 14 हाफ है, तो देखिए मैंने 7.25 पे लगाया, इसी तरह से लगाना है। और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है, तो 1 इंच ही करना है। तो देखिए 1 इंच पे मैं निशान लगाया। नेक की ब्रॉडिंग 2.25 इंच पे लगाना है, और उसके बाद दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप देंगे। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम करते जाओगे। आप अपने मेजरमेंट के अनुसार करते जाओ, मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी मेजरमेंट हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शोल्डर का स्लोप हो गया। अभी आर्म होल का लेंथ उतारेंगे। तो देखिए 6 हाफ पे लगा रहा हूँ मैं, आप 7 पे लगा सकते हो, साइज आपका बड़ा हो तो। मैं साइज के हिसाब से मैंने कम पे लगाया, आप 7 पे लगा सकते हो। तो इसी निशान पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो देखिए मैं निशान को बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, जितना बनता है उतने पे लगाना है। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के निशान लगा लेना है। कोई भी साइज हो इसी तरह करना है, मैं अपने साइज का बता रहा हूँ। आप अपने साइज जो भी होगा आपका उस तरह से करना है आपको। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में शोल्डर माइनस करना है। अगर आप पीछे से नॉर्मल नेक कर रहे हो तो हाफ इंच करना है कम फ्रंट को, और वरना डीप नेक पे जा रहे हो तो 1.5 इंच करना है। तो देखिए मैं 1.5 इंच पे लगाया निशान, और हाफ करके भी बता रहा हूँ कि हाफ पे लगा सकते हो। यानी आपका बैक जो है क्लोज हो, या 4 इंच तक लो हो बैक का गला, तो आप फ्रंट में जो भी आप माइनस करते हो शोल्डर, वो हाफ इंच ही करना है। अभी देखिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच माइनस किया हूँ, और उसी के सामने जितना माइनस किया उतने में निशान लगा लेना है। 4 इंच पे भी लगा सकते हो, 3.25 पे भी लगा सकते हो। जहाँ से आपको प्रिंसेस कट का शेप देना है वहाँ से आप लगा सकते हो। तो हाफ पे लगाया जाता है, तो आप देख लो कितने पे लगाना है, लगा सकते हो। उसके बाद डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके आप निशान लगा दो। या मैं 3.25 पे लगा रहा हूँ, आप इस तरह से 1 पॉइंट माइनस पे लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 10 से ही होना चाहिए, थोड़ा माइनस पे भी चलेगा। उसके बाद वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस कर लेना है, और थोड़ा सा 1/4 इंच के करीब नीचे निशान लगा के आपको इस तरह से स्लोप दे देना है। उसके बाद हम सारे निशानों को मिला देंगे, तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो पहले मैं प्रिंसेस कट में कर रहा हूँ, उसके बाद इसी में 4 टक्स बताऊंगा किस तरह करना है। तो एक ही साथ में मल्टी बताते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते जाओ। अभी ये हमारा हो गया, 0.25 इंच का डाट लगाएंगे आर्मोल में। तो आर्मोल में 0.25 इंच का लगाना है साइज के हिसाब से। अगर अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फर्क होता है तो यहाँ पे बड़ा डाट लगता है। अगर कम फर्क है तो 0.25 इंच का ही डाट लगाना है। अगर दोनों चेस्ट और अपर चेस्ट बराबर है तो भी 0.25 इंच का लगाना है। उसके बाद आर्मोल को इस तरह चेक कर लेना है, अगर बराबर है तो ठीक है, छोटा बड़ा है तो यहाँ पे ऊपर नीचे कर लेना है। और किसी ने कमेंट में पूछा था कि आर्मोल का डाट नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, बिना आर्मोल के डाट का भी कटिंग हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसका कटिंग अलग होता है, मैंने कई वीडियो अपलोड किया है शुरू शुरू में। या तो ये प्रिंसेस कट जो आप करते हो इसी को ऊपर का डाट को क्लोज कर दो, तो बिना डाट का हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको डाट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल टक्स में हो जाएगा। नीचे का एक सिंगल टक्स होगा, उसमें आपका हो जाएगा। तो सिंगल टक्स का जो एरिया होता है वो बढ़ जाएगा,
जो आर्मोल का डाट है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा वेस्ट के अंदर। तो इस तरह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहिए वैसे बनाया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो स्टिचिंग कटिंग करके भी दिखाया है ऐसा। अभी कुछ दिन पहले मैंने डोरी वाला ब्लाउज आपको दिखाया था, जिसमें डोरियाँ डोरियाँ लगी थी, पलटी करके मैंने बनाया था, जिसका वीडियो मैंने अभी पिछले वीडियो मतलब इसके पहले ही मैंने अपलोड किया है साड़ी का। उसमें आपने ब्लाउज दिखा होगा, तो उसी तरह से मैंने किया है। आर्मोल में डाट नहीं है उसमें। तो इस तरह से किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा मतलब है जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते। मेरे कटिंग में कुछ भी कर सकते हो आप, जैसे चाहिए वैसे घुमा लो फिरा लो, इधर का डाट उधर कन्वर्ट कर दो, उधर का इधर कर दो, जैसे चाहिए वैसे बना लो। तो यहाँ प्रिंसेस कट है तो अलग कट लगता है, आपको पता है कि कितना डाट लगता है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपको 4 टक्स में करना है या प्रिंसेस कट में साइड डाट में देना है, तो यहाँ पे वेस्ट का डाट कम लगता है। तो 2 इंच का डाट देखो मैं लगाया हूँ, और उसके बाद डाट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया है। तो इस तरह कर लेना है। ये साइज़ के हिसाब से इसमें 1.5 इंच का आना चाहिए, लेकिन मैंने 2 इंच का लगाया है, और 1.25 इंच के करीब मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा। तो इस तरह से डाट कन्वर्ट हो जाएगा। आप नीचे लगाओ या साइड में लेके चले जाओ या आर्मोल में जाओ, इधर उधर कहीं भी घुमाओ, आपकी मर्जी है। तो इसी तरह से कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। अभी साइड का डाट मैं लगाने जा रहा हूँ। तो साइड का डाट मैं 1.25 इंच के करीब लगाऊंगा। 1.5 इंच भी आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपर चेस्ट में ज़्यादा फर्क ना हो, तो 1.25 इंच का लगाना चाहिए। 1.25 इंच का लगाओगे तो बैक से 1.25 इंच शॉर्ट हो जाएगा। तो 1.25 इंच इनफ होगा इस साइज़ के लिए, क्योंकि मैं 1.5 इंच अक्सर बताता हूँ। तो अपर चेस्ट और चेस्ट में कम से कम 1.5 इंच का फर्क होता है, उसमें लगाया जाता है। तो वेस्ट में मैंने देखिए किस तरह से वेस्ट का निशान लगाया, 1.25 इंच का डाट का निशान लगाया, उसके बाद ये निशान लगाया, यानी चेस्ट पे कितना आया बैक के लिए। उसके बाद इस तरह से माइनस करके जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। थोड़ा लूजिंग दे देना है, अगर आप डीप नेक नहीं जा रहे हो तो। डीप नेक जाते हैं तो उसमें लूजिंग नहीं होता है। कभी भी आप लोग ब्लाउज का बनाते हो तो ज़रूरी नहीं है उसमें लूजिंग नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब डीप नेक होता है तो ऑटोमेटिक ये बाहर की तरफ भागता है, तो वो लूज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसलिए आपको समझ के कहाँ लूजिंग देना है कहाँ नहीं देना है वो आपको समझना पड़ेगा। मेरे ही वीडियो देख के समझोगे, बाकी लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मेरे वीडियो में सब कुछ मैं बताता रहता हूँ, तो आप समझ सकते हो। देखिए साइड का डाट इस तरह मैं लगा रहा हूँ, 1.25 इंच का शॉर्ट करके लगा रहा हूँ। तो ये 1.5 इंच पे लग गया था निशान, तो थोड़ा ऊपर मैंने कर लिया है। अभी इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये डाट का निशान जो है मैं लगा रहा हूँ, भले ये डाट पॉइंट के एकदम करीब लगा रहा हूँ, लेकिन जब आप डाट मारोगे तो थोड़ा बाहर की तरफ, यानी सेंटर से 1-1 इंच का गैप दे के मारना है। पहले मैं इस तरह से कटिंग करने के लिए पूरा मार रहा हूँ मैं। अगर मैं वहाँ तक अगर कम करके मारूंगा तो ये कटिंग नहीं हो पाएगा, सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए कटिंग करने के लिए मैंने पूरा पूरा लिया है, यानी डाट पॉइंट को टच करते हुए। तो आप देख लेना किस तरह करना है। उसके बाद इस तरह से वेस्ट को मैंने नापा, यानी कि जो भी बीच का डाट था माइनस करके, तो ये जहाँ पे हमारा वेस्ट आया 4 से डिवाइड करके मैंने निशान लगाया, और इस तरह से निशान लगा दिया। तो इस तरह से ये प्रिंसेस कट का शेप हो गया। 4 टक्स में कन्वर्ट भी होने जा रहा है, तो देखते रहो किस तरह होता है। अभी शोल्डर सीम जितना चाहिए उतने पे निशान लगा लेना है, और शोल्डर सीम यहाँ पे ज़्यादा क्रॉस दिख रहा है तो आपको यहाँ सीधा कर लेना है। लेकिन आप नॉर्मल बैक के लिए कर रहे हो तो जो शेप लगा है वही रहेगा, उसमें आपको पॉइंट कम नहीं करना है, सिर्फ डीप नेक के लिए कम किया जाता है। तो इस तरह से आपको डीप नेक हो तो कर लेना है। उसके बाद नेक का डीप जितना भी रखना है उतने पे निशान लगाना है। मैं 8 इंच पे लगा रहा हूँ, आपको जितना चाहिए लगा सकते हो। अगर फ्रंट का गला अगर काफ़ी डीप है तो शोल्डर माइनस उतना ही करना है, लेकिन आपके नेक में एक डाट दे देना है। तो नेक में जब डाट दोगे तो ऑटोमेटिक वो शोल्डर जहाँ आना है आ जाएगा, और नेक चिपक के बैठ जाएगा। तो डीप नेक के लिए होता है जो 8 के बाद होता है, 9 इंच होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 तक होता है। तो जितना भी चाहिए उतना वो डाट लगाया जाता है। तो डाट लगाने से वो नेक चिपक जाता है, शोल्डर भी ऑटोमेटिक जितना माइनस होना है हो जाता है। लेकिन जितना माइनस हम करते हैं उतना ही करके डाट लगा देना है। तो इस तरह से आप लोग को कभी भी डीप नेक फ्रंट का हो तो इस तरह कर सकते हो। अब मैंने इस पे वीडियो बनाया है, एक एक डिटेलिंग में बताया है, लेकिन बहुत लोग को नहीं मालूम है, जो नहीं देखे वो पूछते हैं मुझसे, तो मैं बता रहा हूँ इस तरह से। अभी देखिए ड्राइंग हो गया है, अभी इसकी हम कटिंग करेंगे, अब बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज में, कटोरी ब्लाउज में, और 4 टक्स में भी सब दिखाने वाला हूँ। पहले मैं इसकी कटिंग करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप सेंटर में डाट लगाते हो तो यहाँ पे शोल्डर माइनस जो मैंने किया था 1.5 इंच, उसको कम कर लेना है। तो देखो मैं वहाँ मार्किंग करके कम कर लिया, यानी 1/4 इंच यहाँ से
कम किया मैंने, यानी कि डाट लगाया, तो वहाँ पे क्वार्टर इंच या आधा इंच कम कर सकते हो शोल्डर माइनस में। तो इस तरह से आपको कर लेना है, अगर सेंटर में डाट लगा रहे हो तो। अगर नहीं लगा रहे हो तो जो मैंने किया था उसी पे रखना है। उसके बाद कटिंग कर लेना है मार्किंग पे ही। और जब कपड़े पे जाएंगे तो किस तरह करना है मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा किस तरह कटिंग करना है। अभी देखिए, बैक की कटिंग पहले कर लेंगे, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने पेपर को रखा है, यानी बैक के लिए। तो इस तरह से बराबर पे ही रख लेना है। शोल्डर सिम का पहले हम निशान लगा देंगे, लेकिन मैंने अभी फ्रंट में बढ़ाया था, तो उसको यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग को कम कर देना है नेक की तरफ से, क्योंकि शोल्डर सिम मैंने जो रखा था वो बढ़ा लिया था। तो अभी ये नेक की तरफ से कम कर लेंगे, तो इस तरह आपको कम कर लेना है। क्योंकि डार्ट जब हम सेंटर में कटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक और शोल्डर जो है माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले ही से यहाँ पे कट करके आपको दिखा दिया। अभी यहाँ पे शोल्डर सिम जितना है उतने पे निशान लगाना है, और जो भी हमारा अपर चेस्ट का निशान है उसी पे निशान लगाना है। जो हाफ इंच बढ़ाया था उसमें नहीं लगाना है। उसके बाद साइड सिम हम बराबर करेंगे, तो साइड सिम जितना है उतने पे निशान लगा के जो भी डार्ट का एरिया है उतना माइनस करके निशान लगा लेना है। या तो आप कट करते हो तो वहाँ पे क्लोज करके कर लेना है। तो जैसे भी कर रहे हो वैसे कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने पूरा पे लगा दिया, अभी यहाँ पे माइनस कर लूँगा। तो जो भी डार्ट है नाप के उतना आपको कम कर लेना है, लेंथ बैक का कम कर लेना है। तो ये बैक का लेंथ इस तरह निकलता है, इस तरह से कटिंग होता है तो परफेक्ट निकल जाता है। अगर साइड डाट वाला नहीं करते हैं तो आपको पता है मैं किस तरह माइनस करता हूँ, उस तरह से करना है, यानी वेस्ट की लाइन से। अगर डाट दे रहे हो तो यहाँ पे माइनस मैंने फ्रंट से नीचे की लाइन होती है, जो वेस्ट की लाइन, वहाँ से मैंने कम नहीं किया था, ऊपर नहीं किया था। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कटिंग के अलग अलग तरीके हैं। अभी अपर चेस्ट मैंने चेक किया तो बराबर पे है ये, यानी 33 है। तो बराबर ये 8.25 इंच पे निशान है। लेकिन नेक डीप आपका बैक का लो है, तो यहाँ पे क्वार्टर इंच या हाफ इंच माइनस कर सकते हो। ज़्यादा डीप है तो हाफ इंच कर लेना, अगर कम है तो यहाँ पे क्वार्टर इंच कर ही लेना। बहुत लोग का बैग यहाँ लंबा होता है तो यहाँ पे माइनस करके और शोल्डर से आप थोड़ा सा कट करके बैग का, और बैग का आर्मोल भी बराबर कर सकते हो फ्रंट के हिसाब से। अगर वो बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो शोल्डर सिम थोड़ा आगे की तरफ रहता है तो अच्छा ही दिखता है, खराब नहीं दिखता है। तो बहुत लोग को ये भी प्रॉब्लम होता है। तो जो भी प्रॉब्लम है आप हल कर सकते हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका हल नहीं होता है। देखिए मैंने आर्मोल का किस तरह से शेप लगाया है, नहीं बराबर पे ही लगाया है। आपको नाप के दिखा दिया, जो शोल्डर सिम है उतना ही हमारा क्रॉस बैक के सामने है, उस तरह से स्ट्रेट लेके मैंने शेप दे दिया। इस तरह से आपको दे देना है, तो ये बराबर होगा। डीप नेक के लिए इस तरह से होता है। और मैं बताया हूँ कि जो बैक नॉर्मल होता है, यानी क्लोज नेक होता है बैक का, तो उसके लिए किस तरह किया जाता है। तो दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन इस तरह से आपको कर लेना है। और उसके बाद हम साइड सिम भी बंद कर लेंगे। जो भी हमने डाट के साथ लगाया वहाँ पे करना है। 1.25 इंच का डाट मैंने बैग में रखा है, तो इस तरह से आपको रखना है। बैग में भी डाट दिया जाता है क्योंकि बैग में भी शेप होता है। तो इस तरह से बिना डाट का बनाना है। तो अभी मैं कटिंग करके इसमें दिखा देता हूँ। डाट कटिंग करके उसके बाद क्लोज करके आपको दिखा दूंगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे नेक डिप का निशान लगाया और इस तरह से शेप दे रहा हूँ, जो फ्रंट में दिया वही बैग में दे रहा हूँ। तो जो भी आपका नेक हो उस तरह से शेप दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही कर सकते हो इस पैटर्न में। मेरा मतलब है जो भी आपके क्लाइंट बोलते हैं या आपको जो पसंद है वो नेक रख सकते हो। मैंने अपने हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से रख लेना। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। और उसके बाद देखिए डाट की कटिंग हम पहले करेंगे। तो डाट कटिंग करने के बाद में आपको गला कटिंग करना है, पहले नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं डाट को कटिंग करके क्लोज कर दूंगा। तो पहले इस तरह से डाट को क्लोज करके पहले आपका जो भी लेंथ का है यानी वेस्ट का लाइन है उसको सीधा करना है। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद में ये डाट को है चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद में हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए डाट जो है हमारा गले को टच करते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया है, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद में क्लोज कर लेना है डाट को, और उसके बाद गले को कटिंग करेंगे, यानी नेक लाइन का जो भी डिज़ाइन है उसकी आप कटिंग कर सकते हो। तो देखो अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ, किस तरह से होगा आप बताना ज़रा भी, कुछ इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से हो गया, परफेक्ट हो गया। तो ये बिना डाट का हो जाएगा और डाट भी लग गया, यानी दोनों काम हो गया इस पे। तो अभी हम इस तरह से फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वेस्ट का डाट है उसकी कटिंग करना है। उसके बाद आर्मोल का एक डाट एक तरफ से कटिंग करेंगे। उसके बाद क्लोज करके जो भी हमारा क्रॉस फ्रेंड है, आर्मोल का शेप है, उसको सही कर लेना है। क्रॉस फ्रेंड आपने देखा मैंने नापा नहीं है, लेकिन आप लोग को किसी को भी शक हो कि ये बैठेगा नहीं या मैं नापता नहीं हूँ, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो मेरे फार्मूले को इस्तेमाल करके। कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो आप नाप नाप के बनाते हो उसमें अल्ट्रेशन आ सकता है, लेकिन जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ इसमें नहीं आ सकता है, आप करके देख लेना।
अभी मैं साइड के डाट को भी इस तरह से क्लोज करूँगा और उसके बाद सीधा जो वेस्ट का लाइन मैंने लगाया उस पर कटिंग कर देंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये बिल्कुल टेप लगा देना है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट ये लगभग हो गया है और 4 टक्स का मैंने निशान लगाया था। अभी मैं खोल दूंगा डाट को 4 टक्स दिखाने के लिए आपको, लेकिन अभी पहले मैं प्रिंसेस कट में बेल्ट ब्लाउज कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें बेल्ट हो जाएगा, तो जो प्रिंसेस कट पे बेल्ट ब्लाउज होगा वही हम उसको चिपका देंगे, खोल देंगे डाट को, तो 4 टक्स में बेल्ट ब्लाउज हो जाएगा। तो इस तरह से दो हो जाएगा। बाद में मैं उसको कटोरी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, जो भी चाहिए आप कर सकते हो। अभी डाट पॉइंट के निशान से मैं 3.25 इंच नीचे एक निशान लगाया। यही हमारा लोअर चेस्ट आता है। लोअर चेस्ट मतलब अंडर बस्ट बोलते हैं, कोई कोई अंपायर लेंथ बोलते हैं। जहाँ बस्ट खत्म होता है उस एरिया को बोला जाता है लोअर चेस्ट। तो वहाँ पे आपको निशान इस तरह से लगा लेना है ताकि बेल्ट वहीं पे जाके आपका बैठे। तो इस तरह से मेरे कट में तो कहीं भी दोगे कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सब जगह से पप बनता है तो ऑटोमेटिक ये बैठ जाता है। लेकिन तरीके के हिसाब से यहाँ पे देना है ताकि आप उसमें कटोरी वगैरह डालना चाहो तो डाल सको, क्योंकि उसके अंदर कप्स वगैरह बैठना चाहिए। तो ये कम से कम 3.25 इंच पे होना चाहिए। इस तरह से करके मैंने बेल्ट की कटिंग कर लिया। देखिए किस तरह मैंने किया है। तो ये प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज ये हो गया है, आपके सामने हो गया है। अभी ये डार्ट में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो जो मैंने सेंटर में निशान लगाया था इस तरह से आपको कटिंग करना है और उसके बाद में क्लोज कर देना है। ये 1/4 इंच का ही डार्ट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाया जाता है ये, क्योंकि ये लगाना भी ज़रूरी नहीं है। ये तो अभी ये चलता नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे कटिंग में ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग को लगाना है। और जिन्होंने बोला है कि मुझे वो चाहिए उसके बाद क्लोज करके आप दिखा देना, तो उस तरह से मैं कर रहा हूँ। आपको चाहिए तो करना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। तो मैंने क्लोज करके कटिंग कर दिया। अभी मैं इस डाट की कटिंग कर दूंगा, साइड वाले डाट को भी कटिंग करके अभी निकाल दूंगा, यानी जो मैंने चिपकाया उसको खोल देना है। तो ये 4 टक्स मैं दिखाने वाला हूँ। 4 टक्स जिस तरह है वो दिखाई देगा। तो प्रिंसेस कट मैंने बता दिया, अब 4 टक्स दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होगा। तो सारे टक्स को अभी भी मैं खोल दूंगा। तो साइड का खोला मैंने, इसका भी खोल दूंगा जो अभी मैंने 1/4 इंच का लगाया है। तो इसको भी खोल के आपको दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 टक्स इसी तरह से होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 10 जॉइंट मार मार के बनाओ। आप कोई भी कट बनाओ, सिंपल बनाओ, ब्लाउज ब्लाउज होता है। जैसे ही बनाओ पैटर्न वहाँ दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। फिटिंग से मतलब होता है। मेरे पास तो ऐसा चलता ही नहीं है, इतने सारे डिज़ाइन वाले ब्लाउज आते ही नहीं हैं, क्योंकि जो भी डिज़ाइन होते हैं सब एम्ब्रॉयडरी में होते हैं, जो भी होते हैं बैग में होते हैं। फ्रंट में कोई कट वगैरह नहीं होता है। मेरे पास आता है सिर्फ आप बना के दो, जो भी कट में देना दो। तो मुझे तो सिर्फ प्रिंसेस कट में ही बना के देना होता है। पहले मैं डार्ट में कटिंग करके बनाता था बहुत पहले, लेकिन डार्ट मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था। तो मैं प्रिंसेस कट इस तरह से बना के देने लगा। लेकिन मेरे पास कोई फरमाइश नहीं आता है कि प्रिंसेस कट में चाहिए कि किस में चाहिए। अभी देखिए ये 4 टक्स हो गया है, तो सारे टक्स को मैंने खोल दिया है। तो ये 4 टक्स में हो गया है। तो जिन्होंने बोला था आप देख लो अच्छी तरह से, 4 टक्स प्रिंसेस कट में मैंने कटिंग करके आपको दिखा दिया कि प्रिंसेस कट में 4 टक्स कैसे होता है। तो ये हो गया है। अब हम इसको कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कटोरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले साइड वाला डार्ट है उसको क्लोज कर देंगे। तो जो पहले मैंने क्लोज किया था फिर खोला फिर क्लोज कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ। तो जो आपको चाहिए, जैसे चाहिए, यानी कि इसी पे आप जो भी फर्मा चाहिए, यानी कोई भी डिज़ाइन का होने दो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ यही कर सकते हो। आपके पास मधुबाला ब्लाउज है, यानी जो भी कट होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो सब कट इस पे कर सकते हो। जितने भी डिजाइनर हो, ट्यूब कट हो, यानी कि मुझे तो नाम भी याद नहीं है कौन कौन से कट होते हैं, लेकिन जितने भी कट होते हैं सब इस पे कन्वर्ट करके किया जा सकता है। अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग मुझे देना, डिज़ाइन में कन्वर्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे कटोरी का शेप लगा रहा हूँ। तो आर्मोल के डाट को भी क्लोज कर देना है। और उसके बाद में मैंने साइड का डाट पहले मैंने किया था, उसके बाद आर्मोल का भी डाट देखो इस तरह से मैंने क्लोज कर दिया। अभी इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये कटोरी ब्लाउज हो जाएगा। तो कटोरी ब्लाउज देखो किस तरह मैंने किया है, इस तरह से आपको कर लेना है। अगर करना है तो, नहीं करना है तो जो भी कट चाहिए उसमें से आप कुछ भी डिसाइड करके आप कर सकते हो। मैं तो तरीके बता रहा हूँ। तो देखिए सिंगल कटोरी चाहिए तो इस तरह से आपको हो जाएगा। अगर डबल कटोरी चाहिए तो इसी में एक और कट मारेंगे तो डबल कटोरी हो जाएगा। तो देखो किस तरह से मैंने निशान लगाया। इस तरह से निशान लगा के कटिंग करना है तो कटिंग करो, या इस तरह से डाट पकड़ के कटिंग डायरेक्ट कर दो, वो भी कर सकते हो। जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है। तो देखिए मैं कर लिया। अभी वेस्ट वाले डाट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से डबल कटोरी हो जाएगा। तो वेस्ट वाला डाट है उसको बंद कर देना है। तो देखो मैं इस तरह का टेप लगा देना है। तो ये हमारा ये डबल कटोरी हो गया। तो इस तरह से बैग वही होगा और फ्रंट चेंज होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी डिज़ाइन है कर सकते हो।
अभी मैं कपड़े पे रख के कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको रख के दिखाता हूँ, अब देख लो कटोरी ब्लाउज बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और ये जो मैं कटिंग बताता हूँ, इसमें से कहीं छाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, यानी कहीं से कुछ बढ़ जाएगा कुछ घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर बराबर आप कटिंग कर रहे हो फर्मा और इसी के हिसाब से कपड़े को कटिंग करोगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो अभी मैं कपड़े पे कटिंग करके, लाइनिंग का कपड़ा है इस पर कटिंग करके मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। तो किसी ने बोला था कि कटोरी ब्लाउज का कटिंग उनके समझ में नहीं आता है, तो किस तरह किया जाता है, तो मैं करके और स्टिच करके भी दिखा देता हूँ कि कौन से पार्ट कहाँ ज्वाइंट किया जाता है, कैसे ज्वाइंट किया जाता है। तो देखिए मैं यहाँ बैक की कटिंग कर रहा हूँ। अगर बैक ओपन चाहिए तो आपको जिधर ओपन एरिया है उधर से आप कर सकते हो, यहाँ मार्जिन के साथ में, यानी वहाँ पे हुकाई करना है तो। लेकिन मैं आगे की तरफ हुकाई के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आगे हुकाई करना है तो इस तरह से बैक को यानी फोल्ड करके रखना है, उसके बाद मार्किंग करना है। और देखिए कितना दूर से मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से दूर से कटिंग करना है, यानी मार्जिन छोड़ते हुए कर रहा हूँ। और साइड में मैंने ज़्यादा रखा है, इस तरह से रख के कटिंग करना है। तो इस तरह से किया जाता है मेरे फर्मे को कटिंग कपड़े पे। और डार्ट को मैंने पहले ही क्लोज कर दिया था तो इसमें कोई डार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हो गया। अभी हम इस तरह से फ्रंट का पार्ट रख के दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने किस तरह रखा है, बेल्ट का पार्ट रखा है। आप इसको थोड़ा क्रॉस भी रख सकते हो, थोड़ा सीधा भी रख सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है, जैसे चाहिए वैसे रख सकते हो। अगर फ्रंट ओपन है तो फोल्डेड पार्ट को यानी सेंटर में मिला के रखा जाता है, नहीं तो इस तरह से फ्रंट ओपन है तो कहीं से भी कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ किस तरह से मार्किंग करना है और कैसे कटिंग करना है। आप चाहिए तो बिना मार्किंग का भी कर सकते हो, उस पर कोई वजन का चीज़ रख के और मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर सकते हो। मैं तो आपको दिखाने के लिए इस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी करना है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे साइड पे ज़्यादा पकड़ना है तो यहाँ साइड है तो मैंने वहाँ पे बढ़ा लिया है, जैसे मैंने बैग में रखा था यानी बढ़ा के उसी तरह से फ्रंट में भी रख लेना है। और बेल्ट में भी साइड है तो इससे मैंने वहाँ पे चौड़ा निशान लगा लिया है। अब उसके बाद ये हम पार्ट रखेंगे ऊपर वाला, यानी कि डबल कटोरी का जो ऊपर का कटोरी का पार्ट है उसको इस तरह से रखना है। और क्रॉस पे मैंने रखा है तो सेंटर का पार्ट आप क्रॉस करोगे जहाँ पे हुक आई होता है तो ये क्रॉस कटोरी निकल जाएगा। अगर वही पार्ट अगर सीधा रखोगे तो सीधा निकलेगा। तो सीधा भी कर सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो। जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रॉस ही रखना है या सीधा ही रखना है, जैसा आपकी मर्ज़ी वैसा कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आप क्रॉस में करोगे तो थोड़ा वो हल्का सा और भी लूज होगा बस्ट के ऊपर। तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा लूज चाहिए तो आप क्रॉस में रख लेना। वो पहले के ज़माने में क्रॉस में इसलिए रखते थे कि सही से फिटिंग नहीं दे पाते थे ब्लाउज़ों का, इसलिए क्रॉस रखते थे कि वहाँ पे कंफर्ट बैठ जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेरे कटिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रॉस ही रखना है, जैसे चाहिए वैसा रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ, मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से छोड़ते जाएंगे, यानी जो पकड़ के स्टिच करना है उतना छोड़ते हुए कटिंग आपको कर लेना है। तो आपने देखा होगा कहाँ कहाँ मैंने रखा है, हर जगह ही रखा है मार्जिन। तो इसी तरह से रखा जाता है, मेरे फर्मे में कहीं मार्जिन नहीं होता है। तो इस तरह से रख के कटिंग करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो मेरा भी ये कटिंग हो गया है, देखो मैं किस तरह से रख के दिखाता हूँ कौन सा पार्ट किधर का है। तो इस तरह से रखते हुए जॉइंट करते हुए जाना है। तो पहले ये कटोरी का पार्ट है इसका जॉइंट करेंगे, उसके बाद साइड का जो पैनल है उसका जॉइंट करेंगे। तो मैं जॉइंट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं ये फर्मा भी रख के दिखा रहा हूँ कौन सा पार्ट कहाँ का है। तो ये वाला जो देख रहे हो ये कटोरी का अपर पार्ट है। तो इसी तरह से जो नीचे का पार्ट है उसको भी हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो देखो ये नीचे वाला ये है, तो देखिए जैसा है वैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद जॉइंट करके मैं दिखाता हूँ, तो एक एक पल्ले में जॉइंट करके दिखा देता हूँ। कटिंग तो मैंने डबल डबल किया है, ना ये किसी का ऑर्डर का है, सिर्फ मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे जॉइंट होता है। बहुत लोग को जॉइंट करने भी नहीं आता है, तो बिगिनर है उनको नहीं आता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इस तरह से जॉइंट पहले कटोरी का सेंटर का पार्ट यानी डबल कटोरी का एरिया है वो जॉइंट कर देना है। और ध्यान रखना है कौन सा नीचे का पार्ट है, कौन सा ऊपर का है, कौन सेंटर की तरफ से जाएगा, कौन साइड में जाएगा, अच्छी तरह से देख के करना है। फर्मा सामने रख लो, नहीं समझ में आता है तो फर्मा आपने जैसे कटिंग किया है उसी को देखते हुए जॉइंट करना है आपको। उसके बाद ये पार्ट देख लो कैसे मैंने कटिंग किया, इसमें जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बराबर कटिंग है तो बराबर ही आएगा, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं आएगा। तो इसी तरह से आप कटिंग अगर बराबर करते हो तो बराबर आएगा। तो ये वाले पार्ट पे मैंने एक सिलाई लगा लिया, क्योंकि ये क्रॉस होता है तो जॉइंट करने में खींच खाच नहीं हो, इसके लिए थोड़ा सा बैठा हुआ सिलाई मारा जाता है। और गले वगैरह में भी मार लेना चाहिए। अगर गले में आप सिलाई नहीं मारते हो, ऐसे ही सिलाई करोगे तो ज़रा भी फलकेगा तो आपका नेक जो है बॉडी को चिपकेगा नहीं। तो इसलिए कभी भी नेक वगैरह बड़ा लो होता है या ब्रॉड होता है, डीप होता है, तो उसमें नम का सिलाई यानी कि एक ऐसा ही मशीन चला दो ताकि वो अपनी जगह पे रुक जाए।
ताकि क्रॉस एरिया ज़्यादा बढ़े मत, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो बढ़ा कपड़े का तार ज़रा भी खींचा तो लूज आएगा ही, वो सही से फिटिंग नहीं आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही रख लिया, यानी सिलाई मार लिया, और उसके बाद मैं जॉइंट करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने जॉइंट कर लिया है, अभी बेल्ट का भी जॉइंट करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैंने नम का सिलाई नहीं मारा, इसलिए कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ ज़रूरत ऐसा लगे वहाँ पे आपको सिलाई लगा लेना चाहिए। खास करके नेक में तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। कभी भी इस तरह का राउंड नेक हो, कोई भी नेक हो, और नेक अगर सही से नहीं बैठता है आपका, ढीला ढीला होता है, तो एक सिलाई लगा के उसके बाद पट्टी फाली जो भी लगाते हो, तो उस तरह से करोगे तो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से कर लिया, ये नम का सिलाई वगैरह लगा लिया और दिखा दिया कैसा दिखता है। ये परफेक्ट मैंने कर लिया है। अभी मैं इसको डमी पे नहीं लगा सकता क्योंकि ये डमी पे बैठेगा ही नहीं। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और हो सके तो हाइप भी कर दिया करो ताकि चैनल ग्रो हो जल्दी से जल्दी, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो, और हो सकता है कि और भी कुछ करूं मैं आगे चल के। और आप लोग को किसी को भी पता है कि स्केल वगैरह कहाँ बनते हैं, अगर किसी को पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना व्हाट्सएप वगैरह पे, ताकि मैं जो भी स्केल वगैरह बनवाना है मुझे, वो मैं बनवा लूँ, रेडी रख लूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे अलग अलग ऐसे बनाने हैं जो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास टेक्निक तरीके हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा है बनाने वाला, नहीं तो कब का मैं बनवा चुका होता। तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे स्केल तैयार करके दे दे, जो अच्छे मटेरियल होते हैं उसमें, जैसे कि नए नए स्केल निकले हैं, आप लोग देखते होंगे किस टाइप के होते हैं। लेकिन मेरा कुछ टेक्निक अलग होगा, जो स्केल रखेंगे और कुछ भी कटिंग करेंगे तो आसानी से कटिंग हो जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ बनाने वाला हूँ, ऐसा मेरा सोच है, ताकि मैं आप लोग के लिए और आसान कर दूँ। तो इसके लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा करने वाला, तो आप लोग के अगर कांटेक्ट में या कोई आप लोग जानते हो तो ज़रा मुझे बताना, ताकि मैं उनसे कांटेक्ट करके बनवा सकूं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।